मैं हूँ सीए राधेश्याम गुप्ता। आज मैं आपको शेयरों में इंटर ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दिलाने वाला हूँ। जैसा कि नाम से पता चलता है, इंट्रा प्लस डे, यानी कि सेम डे ट्रेडिंग। मतलब जिस दिन आप शेयर खरीदते हो उसी दिन शेयरों को बेच देना, चाहे मुनाफा हो या नुकसान, उसे बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। ये इंट्रा डे ट्रेडिंग डेली कमाने का एक शानदार तरीका है। इसमें थोड़े से पैसे लगाकर बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं और तथा अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसको बिना समझे करने से भारी नुकसान भी हो सकता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सब कुछ आपको पता होना चाहिए। डिटेल में जानने हेतु आज हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से शेयर मार्केट एक्सपर्ट श्री राजेश अग्रवाल जी। इन्होंने बताया कि ये पिछले करीब 12 वर्षों से शेयर मार्केट फील्ड से जुड़े हुए हैं। इनके पास मोतीलाल ओसवाल की सब ब्रोकरशिप है तथा श्रीमान शेयर एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के नाम से पुणे में ऑफिस भी खोला हुआ है। इनके पास 450 से अधिक रेगुलर क्लाइंट्स हैं। विभिन्न सेमिनार के माध्यम से इन्होंने कई हजार लोगों को अभी तक शेयर मार्केट की जानकारी भी दी है। इंटरनेट ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक एक करके सब बातों की जानकारी लेते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आइए मिलते हैं श्री राजेश अग्रवाल जी से। हेलो सर, वेलकम, कैसे हैं? धन्यवाद राधेश्याम जी। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं, लोगों को नई नई जानकारी देने का ये जो आपने प्रकल्प लिया है, आपको जी, बहुत बहुत शुभेच्छा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं थैंक यू। तो सर, सबसे पहले आपके बारे में और आपकी फर्म के बारे में कुछ बताइए प्लीज। आप। जरूर। मैं, जैसा आपने खुद बताया, मैं पूना से हूँ। पिछले लगभग 12 वर्षों से शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग और बहुत सारा अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा पुणे में बहुत बड़ा ग्रुप है, श्रीमान ग्रुप के नाम से, जिसके माध्यम से स्कूल है, हॉस्टल्स हैं, मेडिकल के काफी कार्य हम करते हैं। सोशल लाइफ भी काफी बड़ा है। और मैं खुद टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैंने इसका पूरा कोर्स किया हुआ है। और पिछले कुछ समय से अभी समय नहीं मिलता, अन्यथा मैं बहुत सारे सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करता था। कॉमर्स के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने शेयर्स की ट्रेनिंग देने का हमने कई कॉलेज के साथ टाई अप किया था और बहुत सारे हमने सेमिनार्स किए थे। तो जी, अभी जैसा ये ऑनलाइन का समय आ गया है, तो आपने ये जो मुझे एक मौका दिया है, उसके लिए मैं सच में बहुत, मुझे अच्छा भी लग रहा है और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और थैंक यू। इतना यकीन दिलाता हूँ कि जो भी हम 10-15 मिनट जो भी बात करेंगे, इसके माध्यम से लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जो उनकी कल्पनाएं हैं, उसमें और अच्छा उनको जानकारी मिलेगी और बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। सर, ये इंटर ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है और ये सरकार से क्या मान्यता प्राप्त होती है, ये थोड़ा बताइए। हाँ जी, हाँ। नहीं, मान्यता प्राप्त तो है ही, क्योंकि सब ऑफिशियल होता है। हम अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सभी ऑफिशियल ट्रेडिंग ट्रेडिंग होता है। जैसा कि आपने सही कहा कि ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग है, लेकिन एक ही फर्क है कि जो शेयर्स हम लेके उसी दिन बेच देते हैं या बेचने के बाद उसी दिन खरीद लेते हैं, हम उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये बिल्कुल लीगल है और काफी बड़ी, अगर आप टोटल वॉल्यूम देखें तो इंट्राडे ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, चाहे जी, कैश में हो या फ्यूचर ऑप्शंस में हो। तो इसके लिए ट्रेडिंग करने के लिए कोई खाता खुलवाना पड़ता है तथा ये हाँ, इसके खुलवाने के लिए क्या-क्या पेपर देने होंगे? ये खाता कहाँ खुलता है? क्या इसके लिए डीमैट बिल्कुल। अकाउंट भी ज़रूरी है? और खाता खोलने की कोई हाँ, फीस भी होती है क्या? ये सब बातें बताइए। बिल्कुल। नहीं, जैसा मैंने पहले ही बताया, डीमैट अकाउंट तो चाहिए होता है, बिना डीमैट के तो हम कर ही नहीं सकते। तो जैसा अभी हम ऐसा अपेक्षा कर रहे हैं कि ज्यादातर लोगों के पास डीमैट अकाउंट होगा, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट या तो किसी ब्रोकर के पास खोला जा सकता है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, एंजल्स बुकिंग है, अन्यथा बहुत सारे बैंक्स देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है, या जीरोदा टाइप बहुत सारे फर्म्स हैं। तो ऐसे कहीं भी अपन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट आजकल ऑनलाइन खुलने लगा है, उसमें कोई लंबा ज्यादा प्रोसेस नहीं है और उसकी कोई डीमैट खोलने के लिए चार्जेस भी नहीं है। सालाना एएमसी चार्ज लगता है, वो एक्सचेंज लेता है। वो हमको जहां भी अपन अकाउंट खोलेंगे वहां देना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सिंपल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक का एक कॉपी, ऐसे मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई है। क्योंकि जो भी पैन कार्ड से हम पूरा ऑफिशियली लिंक हो जाते हैं इनकम टैक्स में, तो ये जी, 2-3 चीजों से अकाउंट खुलता है। 10-15 मिनट में अकाउंट खुल जाता है और बहुत अच्छे ढंग, और पूरा रिलायबल है, आजकल बहुत सेफ हो गया है। तो डीमैट मेनली, जैसा आपका जो प्रश्न है, डीमैट अकाउंट की जरूरत है तो और वो डीमैट बहुत अकाउंट आसानी के से खुल साथ जाता है। में डीमैट अकाउंट के साथ में एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना होगा? हाँ, डीमैट मतलब डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट दोनों साथ में ही खुलते हैं जनरली। दोनों? पहले अलग अलग जगह खुलते थे, लेकिन अभी तो क्या, जहां भी हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसके साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। वो इजी भी होता है, उससे फायदा भी है। यस। इस काम को शुरू करने के लिए जैसे कि कितने रुपए की आवश्यकता होती है?
हाँ, नहीं कैसे देखो, इसमें फिक्स तो कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाला किस तरह से वो इंट्राडे ट्रेडिंग को देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। उसको सिर्फ अगर टाइम पास करना है तो 10-20 हजार 25 हजार रुपए डाल के भी वो थोड़ा बहुत लिया बेचा कर सकता है। लेकिन जैसा आपने शुरू में बताया कि अगर इसको एक कैरियर के रूप में देखा जाए या एक अच्छे बड़े अर्निंग के रूप में देखा जाए, तो मेरे ख्याल में करीब अगर हम 2-3 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 2-3 लाख के सामने हम 10 से 15 लाख रुपए का इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसमें इतना पैसा मिल सकता है कि हम बहुत अच्छे कमाई करके हमारा जो महीने का खर्चा है या जो हमारी सैलरी है उससे कई अधिक हम इसमें से निकाल सकते हैं। इसलिए वो फिक्स नहीं है, जो भी व्यक्ति इसमें आ रहा है उसने वो डिसाइड करना है कि वो उसे एग्जैक्टली करना क्या है। जी। लेकिन फिर भी 2-3 लाख रुपए अगर डालता है तो उसे उस पे काम करने में मजा आएगा। सर ये इंट्राडे ट्रेडिंग में और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में क्या फर्क है? हाँ, डिलीवरी बेस में ये है कि हम लेके माल स्टॉक रख लेते हैं, तो इसलिए वो लेने के बाद में फिर वो हो सकता है 6 महीने तक हम रखे, 6 साल तक रखे, 60 साल तक रखे। तो वो एक बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है। 3 तरह की चीज होती है। एक है इंट्राडे ट्रेडिंग जो हम सिर्फ लिया बेचा डे में कर रहे हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मतलब हमने लिया 2-4 दिन, 8 दिन, 8 दिन, 15 दिन में हमने उसको बेच दिया। और एक होता है लॉन्ग टर्म जो जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसको हम ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हमने एक लंबे समय के लिए रख लिया। जैसे हम कई एग्जांपल देखते हैं कि 100 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो बहुत लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, तो वो हो गया। तो हम अभी हम आज का जैसा आपने टॉपिक लिया है, दिस इज ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमें हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर आज मैं कुछ शेयर ले रहा हूं तो मैं ये इंट्राडे के लिए ले रहा हूं या डिलीवरी के लिए ले रहा हूं। अगर हमने थोड़ी भी गलती कर दी तो जैसा आपने बताया कि गलती भी बहुत भारी पड़ती है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सर जैसे 2 लाख रुपए लगावे कोई आदमी इस बिजनेस में, तो उससे वो हाँ कितने जी। का बिजनेस कर सकता है इंट्राडे केवल? हाँ, हाँ, तो इंट्राडे में जनरली जो लिबरली कंपनी 4 गुना तो देती है लिमिट। कई कंपनी 8 गुना भी देती है। तो मतलब मैंने जैसा बताया कि करीबन 10 लाख से 15 लाख तक के बीच का आपको लिमिट बहुत इजीली मिलता है। कुछ जी। कंपनी उससे भी ज्यादा देती है, लेकिन हमें उतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम ज्यादा उसमें जाएंगे उतना रिस्क भी बढ़ता है। लेकिन 4 गुना से 8 गुना तक अगर हम लिमिट लेते हैं तो काम करने में आनंद आएगा। हम ऐसे समझो कि अगर हम 10 लाख का भी अगर हमने लिमिट ले लिया और आधा टक्का भी अगर कमा रहे हैं तो 5,000 रुपए होता है। ये जी। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट अपन कमा सकते हैं उसमें। तो इसलिए सर 10 से 15 लाख के बीच में ट्रेडिंग होगा अपना। सर, इंट्राडे हाँ जी। ट्रेडिंग में इस फील्ड में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। जैसे डे प्लानिंग, ट्रेंड, स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर लगाना, हाई लिक्विडिटी शेयर, शॉर्ट सेलिंग, ऑटो स्क्वायर ऑफ इत्यादि। तो ये कुछ-कुछ थोड़ा-सा बताइए इनके बारे में, ये क्या होती हैं टर्म्स? हाँ, टर्म्स तो कई सारी है। इसमें जैसे आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया वो स्टॉप लॉस है। हम जब जी। डिसिप्लिन में जाएंगे तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। लिमिट ऑर्डर्स हैं। जब हम प्रोसेस बताएंगे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा उसमें, तो मेरे ख्याल में स्पेसिफाई हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है? तो जनरली क्या होता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो एक डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें हमारे पास समय कम है। मैं जब भी हम सेमिनार लेते हैं, हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हमें अगर आगरा से दिल्ली जाना है, किसी को 2 घंटे में पहुंचना है तो उसको बहुत जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। उसको वो कई बार सिग्नल भी तोड़ेगा, वो कई बार गलत ढंग से ओवरटेक भी करेगा। किसी को 4 घंटे में पहुंचना है, उसको जल्दी नहीं होगी, वो बहुत सेफली जाएगा। तो जब हम इंट्राडे कर रहे हैं हमारे पास समय बहुत कम होता है, इसलिए हमें बहुत सारे डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। जी। इसलिए हमारे पास एक बिल्कुल प्रोसेस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जब हम ले रहे हैं तभी हमें पता होना चाहिए कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या है, आज मार्केट किस दिशा में जा रहा है, उस दिन उस सेक्टर में क्या किस तरह के न्यूज हैं, या कौन से शेयर्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट है। कई बार ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें मूवमेंट बहुत कम होती है, तो ऐसे शेयर इंट्राडे के लिए चलते नहीं है। तो ऐसे एक प्रोसेस हमें करना होता है कि हमें एग्जैक्टली कौन से शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, पहला वो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। कई दिन ऐसे होते हैं जहां पे इंट्राडे करना ही नहीं चाहिए, बहुत वोलेटाइल है, बिल्कुल उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब हम चॉइस करते हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना पैसा लगाना है। तो वो जो डिसिप्लिन है, मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। जनरली हम जो रिकमेंड करते हैं, जैसे अगर किसी का 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और उसको 10 लाख रुपए की लिमिट मिल रही है,
तो उसने ये डिसाइड करना है कि मुझे एक एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, ताकि अगर जैसे वो सुबह आता है और सुबह उसने न्यूज में पढ़ा और 4 अलग अलग ट्रेड उसने निकाल लिए कि भाई आज इसको बेचना है, इसको खरीदना है या जो भी है, तो किसी भी ट्रेड में 1 लाख से ज्यादा का उसने ट्रेड नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसको पहली बात तो 10 ट्रेड करने को चांस मिल जाएगा, प्लस अगर कोई ट्रेड अगर नुकसान में भी जा रहा है तो उसका बहुत सारा पैसा उसमें अटकेगा नहीं। ये सबसे पहले तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि जब वो ट्रेड ले रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस कर सकता हूँ। प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं लॉस कितना बेयर करूं। अगर उसने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे समझो 1,000 रुपए का लॉस करना है, मतलब 1% मैक्सिमम लॉस है, तो उसने ट्रेड करते ही 1% पे स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, जैसा आपने बताया था। और उसके बाद में टारगेट लगाना चाहिए कि भाई ठीक है, 2,000 रुपए का या 3,000 रुपए का प्रॉफिट का। तो इस प्रकार से जब वो डिसिप्लिन से जाएगा तो उसमें क्या होता है, देखो बाई फ्लूक अगर 10 में से 5 ट्रेड अगर हम प्रॉफिट में लेंगे, 10 में से 5 लॉस भी होता है, तो भी हम शाम को जब आप 3:30 बजे देखेंगे तो हमें प्रॉफिट रहेगा। तो ये एक बेसिक डिसिप्लिन है जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, पूरा 10 लाख रुपए एक ही शेयर में लगा दिया, अब कोई कारण से वो एक ट्रेड नहीं चल पाया तो वो पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक भी हो जाता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए वो एक बेसिक डिसिप्लिन है। फिर जैसा कि आपने 2-3 टर्म्स बताया कि लिमिट ऑर्डर, तो लिमिट ऑर्डर हर एक को डालना ही चाहिए। फिर ऑटो स्क्वायर ऑफ जैसा आपने बताया, तो कई लोग क्या है कि 3:15 बजे का एक ऑटो स्क्वायर ऑफ का उसमें फैसिलिटी होती है आपके ओडिन में कि भाई अगर आपका ध्यान नहीं भी हो या कुछ भी हो तो 3:15 बजे आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है। तो जो मैंने शुरू में इसलिए बताया कि अगर हम इंट्राडे ले रहे हैं तो इंट्राडे के हिसाब से ही हमें पोजीशन लेना चाहिए और एक नॉमिनल स्टॉप लॉस लगाइए। मेरा अनुभव है कि जिसने भी स्टॉप लॉस सीख लिया वही पैसा कमा सकता है। जिसको स्टॉप लॉस की ये जो कंसेप्ट है वो नहीं समझ में आता है, वो कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। तो ये एक बेसिक डिसिप्लिन है। तो जहां अगर हम सोच रहे हैं कि हमें हजारों लाखों रुपए यहाँ पे कमाने हैं, तो हमें डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा। मतलब आप इवन ये बोल सकते हैं कि 10% नॉलेज एंड 90% डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आने के बाद में तो बहुत इजी है और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उल्टा होता है, 90% लोग पैसा गवाते हैं इंट्राडे में, 10% ही कमाते हैं। तो जिस दिन हम वो डिसिप्लिन सीख जाएंगे तो हम वो 10% के कैटेगरी में आ जाएंगे। और इसी में एक और चीज जोड़ देता हूँ, कौन से शेयर्स में इंट्राडे करना है, इसमें भी एक बहुत बड़ा टेक्निक है। भाई जिसमें आज बहुत वोलेटाइल होगा वो छोड़ सकते हैं, या किसी में न्यूज है, कोई पॉजिटिव न्यूज है, बजट का दिन है या कोई कंपनी का रिजल्ट है, तो उस दिन हम ट्रेड कर सकते हैं। किसी दिन गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर के ऊपर कोई बड़ा डिसीजन लिया है, उस दिन हम उस सेक्टर को चूज कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया है, मतलब आपने ये अच्छा कंसेप्ट लिया है। थोड़ा सा अगर लोग उसका नॉलेज लें और करें तो बहुत बढ़िया, बहुत पैसा मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर। और कोई बात आप जो बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे आप? 2-3 चीजें हैं, मतलब हमारे देश में भी हमने एक बड़ा कंसेप्ट लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया है। हमने हमारे लेवल पे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर निवेशक, सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट इन्वेस्टर, ऐसा कंसेप्ट चालू किया है। हमारी इच्छा है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम 1 करोड़ से अधिक लोगों को शेयर मार्केट की जानकारी निशुल्क प्रदान करें। उसका कारण ये है कि भारत में अभी भी 3 से 4% लोग ही शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। हम सभी को पता है कि मैक्सिमम रिटर्न शेयर मार्केट देता है। ना सिर्फ भारत, पूरे विश्व भर के सबसे जो धनी व्यक्ति हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालेंगे, उसमें 70, 80, 90% जो लोग हैं उन्होंने शेयर मार्केट में ही पैसा कमाया है। लेकिन इस तरह का एक माहौल बन गया है कि जो लोअर मिडिल क्लास है उनको इस तरह से डराया गया है अभी तक, या अभी भी आज भी उनके मन में ऐसा डर बैठा हुआ है कि शेयर मार्केट जो है वो एक तरह का जुआ है या बहुत बर्बादी का कारण है। तो ये कंसेप्ट को हमें दूर करना है। उन्हें शेयर मार्केट की सही जानकारी देनी, करना नहीं करना एक अलग चीज है, क्योंकि शेयर मार्केट तो एक पार्ट है, उसका जो सेकंड पार्ट जो आजकल बहुत पॉपुलर है वो है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में हम बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जो लोग एफडीज में 5-6%, 7% में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा हमें उनको म्यूचुअल फंड की जानकारी दें तो 10-12-15% बहुत सेफली वो कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लिया है। और आपको तो बधाई देता ही हूँ, इस तरह की और भी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। ये जो हमारा मिशन है इसमें आपका हमें बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। हम चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई आज लोगों को। थैंक्स टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक यू, राजेश। थैंक यू।